मालवा की आइए बात कर लेते हैं। मालवा में 46 सीटें आती हैं। एमपी में हिंदुत्व का जो मैग्नेट उज्जैन है, जहां नरेंद्र मोदी ने बनवाया महाकाल लोक, वो मालवा में आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर भोपाल के बाद है इंदौर, वो मालवा में आता है। मंदसौर और धार भी मालवा रीजन में पड़ते हैं। बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो यहां के बड़े नेता हैं। उनको इस बार इंदौर 1 की सीट से चुनाव में उतारा है पार्टी ने। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 सीट से इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। उनको टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। और मालवा क्षेत्र क्या कह रहा है, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर, धार वाला मालवा, 46 सीटों वाला मालवा आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार भी, और बेहतर कर रही है 18 के मुकाबले बीजेपी। मालवा में 28 सीटें इन 47 में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, 18 सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ 151 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें परिस्थिति बता रही है 78 पर भारतीय जनता पार्टी और 71 पर कांग्रेस। अभी देखिए, जब तक हमने बात इससे पहले महाकौशल की थी तो कांग्रेस आगे चल रही थी। अब जब हमने मालवा की बात कर ली है तो बीजेपी एक बार फिर आगे होगी। गैप जो है 7 सीटों का दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। फासला है, लेकिन क्या यह निर्णायक फासला होगा, ये अभी जब आगे का सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी जो है वो अब आगे हो गई कांग्रेस पार्टी से सर्वे में, यह दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर 150 सीटों के सर्वे के बाद। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आ चुके, मैं चाहूंगा तालियों के साथ स्वागत करें शहजाद का। देखिए, लड़ाई तो कांटे की है शहजाद, कभी आप आगे कभी कांग्रेस। देखिए अभय जी मुझे अपना अनुज समझते हैं, वो चले गए हैं और शायद उनके बदले चरण सिंह सापरा जी आएंगे, परंतु अगर वो बैठे रहते तो मैं उनको बताता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का 56 से लेकर 2003 तक एक छत्र राज था, कंसेक्यूटिव रूल था। उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। वहां पर ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल की माइनस में चली गई। बिजली हाफ की बात करते हैं, वहां पर बिजली सप्लाई हाफ कर दी उन्होंने। जिस प्रकार से अब माफिया की बात कर रहे हैं, वहां पे डाकू युक्त कर दिया, सिमी युक्त कर दिया, नक्सल युक्त कर दिया और गड्ढे युक्त सड़कें थी वहां पर। और आज मध्य प्रदेश में जहां पर 18 साल जब हमारी सरकार चली तो क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएसडीपी जो छोड़ के गए थे 70,000 करोड़ की, कितने की? 70,000 करोड़। आज पता है कितनी है? 13 लाख करोड़। कितनी? 13 लाख करोड़। अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था कहां का? अर्थव्यवस्था का बोल रहा हूं। पर कैपिटा इनकम 12,000। कितना था पर कैपिटा इनकम? आज 1,40,000। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -0.6 थी, आज 24% है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में केवल 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी। कितनी सड़कें थी? 60,000 किलोमीटर। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें। मध्य प्रदेश में सिंचाई बताया कितनी थी? 7 लाख हेक्टर। आज कितनी है? 47 लाख हेक्टर। मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है वीट एक्सपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 64 लाख हमने आयुष्मान कार्ड दिए। मध्य प्रदेश में 64 लाख हमने पक्के आवास बनाए। मध्य प्रदेश में 44 लाख घरों तक हमने पीने का पेयजल पहुंचाया है। और आज मध्य प्रदेश में सिमी मुक्त, नक्सल मुक्त, डाकू मुक्त। याद है आपको? चंबल जाते थे तो क्या बोलते थे? चंबल का डाकू आ जाएगा, ट्रेन की खिड़कियां बंद होती थी। आज डाकू मुक्त कर दिया और सड़कें जो है गड्ढे मुक्त कर दी है। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। इसीलिए बीमारू राज्य जिन्होंने बनाया है वो कम से कम मध्य प्रदेश की बात ना करे। इनके 15 महीनों की उपलब्धि गिना रहे थे। 15 महीनों की उपलब्धि क्या है? बंटाधार सरकार की तो मैंने उपलब्धियां गिनाई। अब कमलनाथ की, मतलब करप्शननाथ की उपलब्धि क्या है? केवल मोसर बायर का घोटाला, 280 करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें ईडी की जांच चल रही है। और इन्होंने कहा था कि 50,000 रुपए विवाह पर देंगे महिलाओं को। कितने महिलाओं को दिया 15 महीने में? उन्होंने कहा था महिलाओं की कर्ज माफी करेंगे। कितने महिलाओं की कर्ज माफी की? किसानों की कर्ज माफी अभी बोल कर गए ना, 27 लाख किसान, 2-2, 3-3 रुपए की किसानों की कर्ज माफी की है। ये किसान की कर्ज माफी है। और राजस्थान में भी नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए देंगे। कितने बेरोजगारों को दिया? इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम अभय जी तो खुद मध्य प्रदेश से है, वो बैठे रहते तो उनसे बात कर लेता। अब मुझे चरणजीत सापरा ये बता दे, इनको तो मध्य प्रदेश का इतना नहीं पता होगा, परंतु ये बता दे कि राजस्थान में इन्होंने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का। 19,400 किसानों के जमीन को नीलाम कर दिया गया। हिमाचल में वादा किया था 1,500 रुपए प्रति महिला। कितनी महिलाओं को मिला? हिमाचल में वादा किया था 200 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर 22 पैसे बिजली के बढ़ा दिए। हिमाचल में वादा किया था महंगाई कम करेंगे, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। इसीलिए मैं अच्छा ठीक है शहजाद पूनावाला साहब, पूरा जवाब सापरा साहब भी आपको देंगे। जरा कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह सापरा साहब है, जोरदार तालियां। पहली बार तालियां काम के लिए बज रही है। सौरभ जी देख लीजिए, अंदेशा कीजिए, तालियों के लिए हम काम बजवाते हैं, काम के लिए तालियां बजवाते हैं। अच्छा चलें, ठीक है सापरा साहब। देखिए, एमपी का चुनाव तो कांटे का है, कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश के चुनाव में सर्वे में भी नजर आ रही है। चरण सिंह सापरा जी,
देखिए सौरभ जी, जिस तेजी से ये बोल रहे थे और ये कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का पता नहीं, मुझे लगता है ये आपके स्टूडियो में है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ। पिछले 25 दिनों से मैं यही हूँ मध्य प्रदेश में। शहजाद जी, आपको थोड़ा दुरुस्त करता हूँ, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। फरमाइए। और जितने भी काम आपने गिनाए हैं ना, उसका वर्णन अगर एक लाइन में कर दूं ना, तो वो होगा झूठ और जुमलों की दुकान, ऊंची दुकान, फीके पकवान। अच्छा। ये धरातल की बात आपको बता रहा हूं कि जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये धरातल पर जनता जो है ना, वो समझ रही है ये सारी चीजें कि आप किस तरह से झूठ और जुमले बोलते हो। इसलिए ऊंची दुकान, फीके पकवान। और आपके जो भारतीय जनता पार्टी जो है, वो मात्र अभी भाषण और विज्ञापन में रह गई है। अब विज्ञापन में आप नजर आते हो, लेकिन धरातल के ऊपर जनता परेशान है, क्योंकि आपके 50% की जो कमीशन खोरी थी ना, वो जनता की जेब तक भी पहुंची है। उसका इंपैक्ट जनता को भी हुआ है। जनता जो है आपकी 50% कमीशन खोरी, ये कमीशन खोरी के साथ जो चोरी हुई है, जो सीना जोरी हुई है, ये धरातल के मुद्दे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई क्यों नहीं कम हुई? आज यहाँ पर बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई? क्यों आदिवासियों का यहाँ पर अत्याचार होता है? क्यों दलितों पर पेशाब किया जाता है? ये तमाम सारे मुद्दे क्यों बनते हैं? क्यों महिला पर अत्याचार होता है? उज्जैन की वो बच्ची को भूल गए, जो बच्ची घूमती रही वहां पर 3-4 घंटे, और उसके बाद में आपकी सरकार ने क्या मुआवजा दिया पता है? पहले तो झूठ बोला कि ये सतना की नहीं है, ये कहीं उत्तर प्रदेश से आई हुई भिखारी है, और फिर आपने मुआवजा 1,500 रुपया दिया है मात्र उस बच्ची को। तो ये जो आपके मुंह में महिला का सम्मान और बगल में अपमान, ये जो तमाम सारी चीजें हैं, ये जनता के धरातल के मुद्दे हैं, जो ठीक है साहब, जोर से बातें करती रहे, लेकिन जनता इसको मानने नहीं वाली है। अच्छा ठीक है सर, देखिए